नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग की 18वीं क्लास सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने हमारी 1 से लेकर 17 तक की पिछली रीजनिंग की क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर साथियों आप उनको देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न दिया गया हुआ है THOROUGHILY। साथियों, प्रश्न हमारा दिया, उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया हुआ है ROUGH। साथियों देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया ROUGH साथियों, तो हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, पर हमसे पूछ रहा है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर दिया गया हुआ है ग्लोरी, GLORY। देखिएगा GLORY साथियों, हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं बनेगा। फिर दिया गया हुआ है THORNY। देखिएगा साथियों, THORN हमारा यहाँ पे साथियों नहीं है, पर यहाँ पे हमारा Y दिया गया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। साथियों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ, एक कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षर एक खास संकेत में लिखे गए हैं। ए का संकेत दिया गया हुआ 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे यहाँ तक हमारा एम और एन तक हमारे संकेत दिए गए हुए हैं। साथियों उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे तद अनुसार 2, 1, 14 और 4 के कूट में कौन सा शब्द लिखा जा सकता है। साथियों देखिएगा, हमारे यहाँ पे कूट में हमारे जो संकेत दिए गए हमें उनमें से हमें अपना आंसर निकालना होगा। यहाँ पे दिया गया है 2, 2 का हमारा कोड संकेत क्या है, बी। तो देखिएगा साथियों, हम यहाँ पे बी लिख देंगे। आगे दिया गया हुआ है 1, तो 1 का संकेत हमारा ए है, तो देखिएगा साथियों हम यहाँ पे ए लिख देंगे। आगे दिया गया हुआ है 14, और 14 का कितना होता है, एन होता है साथियों, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। फिर दिया गया हुआ है 4, तो 4 का संकेत हमारा कितना होता है साथियों, डी होता है, तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे। साथियों किस ऑप्शन में दिया गया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, BAND हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पर एक नमूना दिया हुआ है, तदनुसार अंकित रेखा पर कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित 4 विकल्पों में से किस रूप में वह नमूना दिखेगा। प्रश्न आकृति दी गई है और ये हमारी उत्तर आकृतियां, हमें इसमें यहाँ से आंसर निकालना होगा। देखिएगा साथियों, जब कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए कागज के, बहुत ही आसान होते हैं। हम जब प्रश्न को यहाँ से इस तरीके से मोड़ेंगे तो साथियों ये नीचे ऊपर वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो कैसे बनेगा ये देखिएगा। नीचे वाला ट्रायंगल ऐसे ही रहेगा, जब ऊपर वाला आएगा तो साथियों इस तरीके से हमारा मुड़ जाएगा। जब अगर आप देखेंगे नीचे ऊपर वाला भी ट्रायंगल हमारा कैसा है, इस तरीके से जब हमारा ये पलटेगा कागज तो ऊपर को चला जाएगा, और किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे हमारा डी गलत हो जाएगा, बी भी हमारा मिलता जुलता गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। साथियों देखते हैं साथियों अपना अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, 200 किलोमीटर दूर से 2 स्टेशनों एक्स तथा वाई से विपरीत दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 2 रेलगाड़ियां ठीक कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी या टकराएंगी। साथियों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया गया है ये हमारा मैथ का प्रश्न है, ये रीजनिंग में आ गया, हम इसमें भी सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे साथियों ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, एक आपको मालूम होना चाहिए,
स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है साथियों। और हमें यहाँ पे क्या बताना है साथियों, अगर आप देखेंगे कितने समय, यानी कि हमें टाइम बताना होगा। अगर टाइम बताना होगा तो हमें यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो देखिएगा साथियों, अगर आप देखेंगे टाइम बराबर क्या दिया हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पे दिया गया हुआ डिस्टेंस हमारा 200, यानी कि हमारा यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आगे दिया गया हुआ है एक्स तथा वाई। साथियों ये देखिएगा, एक्स तथा वाई से विपरीत दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दो रेलगाड़ियां ठीक कितने समय बाद साथियों एक दूसरे को पार करेंगी, हमें यहाँ पे ये बताना होगा। एक दूसरे को साथियों जब कोई भी गाड़ियां पार करती हैं, यानी कि वो अपना समय के साथ साथ सामने वाली गाड़ी का भी स्पीड होती है। तो देखिएगा यहाँ पे सामने वाली स्पीड की क्या स्पीड दी गई है, S1 प्लस S2 हो जाता है साथियों। ये देखिएगा किस प्रकार, इस तरीके से, अगर इस तरीके से आमने सामने से गाड़ियां आती हैं तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जुड़ता है। तो देखिएगा अगर यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, तो हम 60 प्लस 40 करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 अगर करेंगे तो हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 को जब हम 200 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 घंटे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया साथियों, हमने स्पीड लगाई, स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें चाल निकालनी थी तो हमने चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दी, हमारा यहाँ पे हमारा अपना राइट आंसर मिल गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दिया गया साथियों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया वह है, राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तदनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा था साथियों। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं साथियों कैसे होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया हुआ है साथियों 29 फरवरी 2008 दिया गया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले इसको उतार लेंगे। देखिएगा 29 फेब 2008 साथियों, 29 फेब 2008 दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इसने कौन सा जन्मदिन मनाया है, चौथा साथियों। 1 2 3 4 हमने यहाँ पे 4 अपने जन्मदिन मनाए, तो उनमें से हमारे यहाँ पे गैप कितने निकलते ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे इसके बीच में एक गैप हो गया, और इसके बीच में भी हमारा एक गैप हो गया, और यहाँ पे भी हमारा कितना गैप हो गया साथियों, यानी कि हमारे यहाँ पे 3 गैप होते। तो हम यहाँ पे कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे रिवर्स मेथड में। देखिएगा अगर हम यहाँ पे 3 घटाएंगे तो देखिएगा हम यहाँ पे एक बार -4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2000 साथियों हमारा 4 हो जाएगा। फिर इसमें -4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों, 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। जब हमारा 2000 हो जाएगा तो हम इसमें फिर कितना घटाएंगे, हमारा 2000 में 4 घटाएंगे तो देखिएगा साथियों, जब 2000 हमारा दिया गया उसमें हम -4 साल करेंगे तो हमारा कितना आता है, 1996 आता है, यानी कि 1996 हमारा राइट आंसर हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हम वहाँ पे लिंक दिया गया है, आप हमें वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।